रानी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी किया करती थी। बच्चों, आज मुझे बहुत देर हो गई है। ऐसा ना हो कि मालिक मुझे नाराज होकर काम से ही निकाल दे। मम्मा, कैसे निकालेंगे? क्योंकि उनकी दुकान तो आपकी वजह से चलती है। आप उनका इतना अच्छे से काम करती हैं। और वैसे भी इतनी ज्यादा देर तो आपको नहीं हुई। बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, आप इस बात को नहीं समझोगे कि आजकल के दौर में पेट पालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानी चिड़िया जल्दी जल्दी से अपनी सब्जी की दुकान पर पहुंचती है, मगर कालू कौवा तो उससे पहले ही वहां पर मौजूद था। आ गई महारानी तुम, ये भी कोई टाइम है तुम्हारा दुकान पर आने का? लगता है तुम्हारा पेट भर चुका है, इसलिए तो इतने नखरे दिखा रही हो। नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आज मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं देर से आई हूँ। आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा ठीक है चिड़िया, आज तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर आइंदा कभी देर से आई तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। रानी चिड़िया बहुत अच्छे से कालू कौवे की दुकान का ख्याल किया करती थी और उसी की वजह से ही दुकान पर ग्राहकों का रश लगा रहता था। यूं ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। कालू जी, ये क्या इतने थोड़े पैसे? क्या आप पक्षियों को फ्री में सब्जियां देते हैं? अभी तक आप अगली ही कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं, तभी तो हमें बचत नहीं हो रही। आप बस कल से ही सब्जियों के भाव बढ़ा दें। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर वो है ना रानी चिड़िया, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। उस पर तो हमेशा नेक बनने का भूत सवार रहता है। कालू जी, आप मुझे ये बताएं, दुकान आपकी है या उस चिड़िया की? निकाल कर बाहर फेंके उस चिड़िया को। आप कल से खुद ही दुकान चलाएं। ठीक है कल्लो, तुम गुस्सा ना करो, मैं बात करता हूँ उस चिड़िया से। अगर उसने मेरी बात मान ली तो ठीक है, वरना मैं उसे काम से निकाल दूंगा। सुबह होते ही कालू कौवा रानी चिड़िया के घर पहुँच जाता है। देखिए कालू भैया, अगर हमने सब्जियां महंगी बेचना शुरू कर दी तो जंगल के बहुत से पक्षी गरीब हैं, वो हमसे सब्जियां लेना बंद कर देंगे। इससे हमारी कमाई बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, अगर तुम सब्जियों के भाव नहीं बढ़ाओगी तो तुम्हें मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं। कल से मैं खुद ही दुकान संभालूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद रानी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे चिंता थी कि वो अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। सुबह होते ही रानी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर पहुंच जाती है। यहाँ पर क्यों आई हो, जबकि मैंने तुम्हें कल कह दिया था कि मेरे पास काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। कालू भैया, आपने मुझे काम से तो निकाल दिया, मगर आपने इस माह की पगार मुझे नहीं दी। मैं आपसे अपने पैसे लेने आई हूँ। पैसे? कौन से पैसे? वैसे भी तुमने मेरी सब्जियां सस्ती सस्ती बेचकर मेरा बहुत नुकसान किया है, इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं। अब तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। रानी चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा बहुत लालची है, वो उसे उसकी पगार के पैसे नहीं देगा, इसीलिए वो बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया जब घर वापस पहुंचती है तो वो अपने बेटे को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे गुग्गू, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ठीक छोड़ कर गई थी, फिर तुम्हें क्या हुआ? इतना तेज बुखार कैसे आ गया? मम्मा, भूख की वजह से भाई की तबीयत खराब हो गई है। तुम घबराओ नहीं बच्चों, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया भोजन लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। पूरा जंगल घूमने के बाद उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वो थका कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर तो कोई भी खाने की चीज नहीं है, ऊपर से गुग्गू भी बीमार है। अब मैं क्या करूँ? क्या सच्चाई और ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मिलती है? वो अपने आप से बातें किए जा रही थी कि सामने से एक इंसान नजर आता है जिसके सर पर फलों से भरी हुई एक टोकरी थी। चिड़िया उस इंसान की तरफ देखने लगती है। क्या बात है छोटी सी प्यारी सी चिड़िया, क्या कोई परेशानी है? इंसान दोस्त, मैं एक सब्जी की दुकान पर काम किया करती थी, मगर मेरा कसूर बस सच्चाई और ईमानदारी था, इसीलिए मेरे मालिक ने मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं कि मैं अपने बच्चों को दे सकूं। छोटी चिड़िया, तुम निराश ना हो, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तुम्हें जितने भी फल और सब्जियां चाहिए तुम मेरे खेत से ले जा सकती हो।
इंसान, क्या तुम सच कह रहे हो? मगर मैंने तो सुना है कि इंसान बहुत जालिम होते हैं, वो हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं। नहीं नहीं प्यारी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह पक्षी एक जैसे नहीं होते, इसी तरह सारे इंसान भी एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर वो इंसान फलों से भरी हुई टोकरी रानी चिड़िया के हवाले कर देता है और वो फल देने के बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया उस इंसान को देखती ही रह जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया वो सारे फल लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप ये इतने सारे फल कहाँ से लाई हैं? गुगु बेटा, बस यूँ समझो कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और अब तो मेरा यकीन और भी बढ़ चुका है कि सच्चाई और ईमानदारी जाया नहीं जाती। रानी चिड़िया अगले ही दिन किसान के बाग में पहुंच जाती है। किसान के बाग में तो बहुत से फल लगे हुए थे। उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है। फिर रानी चिड़िया किसान के खेत से कुछ फल तोड़कर जंगल में बेचने लगती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। इधर सब्जियों के भाव बढ़ाने के बाद अब कालू कौवे की दुकान पर कोई पक्षी न आता था। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। मेरी तो आंखें ही थक गई है पक्षियों का इंतजार करते करते। जब से रानी चिड़िया को दुकान से निकाला है, तब से 1 पैसे की कमाई नहीं हुई मुझे। यूं कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।